आइए बात की इब्तिदा आज एक कहानी से करते हैं। एक गांव था। गांव का तस्वीर यही होता है कि खेत खलियान, हरियाली होगी, गाय बकरियां, भेड़ें, मुर्गियां, बत्तख और कहीं कुएं से पानी भरती हुई औरतें। लेकिन अब गांव ऐसे नहीं होते। अब गांव बहुत जदीद है। ऐसे भी गांव हैं जहां बैंक खुल गए हैं, इसलिए कि किसानों को कर्जा देना, उनको पैसे की फराहमी वगैरह ये सारे काम होने लगे हैं। एक गांव का लड़का था। उसने कुछ अपने हालात से, अपनी औकात से, अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा सोच लिया। और उसने सोचा कि ये जिंदगी नहीं है जो हम इस गांव में महदूद होकर काट रहे हैं। उसके जहन में ये ख्याल कैसे आया? इसलिए कि उसकी उंगली मोबाइल पे थी। मोबाइल घर घर है, जगह जगह है, खेतों में, खलियानों में हर शख्स अपनी सोच और जहन के मुताबिक उसका इस्तेमाल कर रहा है। वहां से उसने बहुत कुछ सीख लिया। जहानत किसी की मिरास नहीं होती, वो खुदा की वदीयत करदा होती है। वो जिसे चाहे नवाज दे। जो दुनिया उसकी उंगलियों पर आ गई थी, उसने उससे फायदा उठाया और सोचा कि कुछ गांव से बाहर भी निकलकर सोचना चाहिए। और उसने उससे पहले ही सोचना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने जब उसकी बातें सुनी तो उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी पिछली नस्लों से इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं की थी और ना सुनी थी। उसका बेटा वो बात करता है जो अब वो टीवी पे देखती है और सुनती है। फिर उस माँ ने ये फैसला किया कि उसका बेटा जो सोच रहा है बहुत अलग है, यकीनन कुछ अलग करेगा। उसने ये नहीं सोचा कि बेटे को कपड़ा सिलवाने के लिए किसी दुकान पे भेज दिया जाए या गाड़ियों की मरम्मत करने के लिए, बल्कि उसने ये महसूस किया कि उसका जो बेटा सोचता है वो बहुत अलग है। वो कि वो बहुत अलग नहीं था, हाँ, उसके माहौल से, उसके गांव के लोगों से बहुत अलग था। माँ ने पैसे जोड़ने शुरू किए और बेटे की जितनी वो मदद कर सकती थी आगे बढ़ने के लिए उसने करना शुरू किया। उसके बेटे ने कहा कि तालीम की सहूलत तो गांव में भी है, सब उसी तरह पढ़ के निकल रहे हैं, लेकिन कोई उस तरह नहीं सोचता जिस तरह के मैं सोचता हूँ। फिर माँ ने उसकी बात समझी। अपने बेटे को वो तमाम सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए उसने समझ लिया कि इसे पैसे की जरूरत होगी। किस्सा मुख्तसर ये कि बेटे ने किस किस तरह से अपनी काबिलियत में इजाफा किया, कैसे कैसे मेहनत की। जो उसने ख्वाब देखा था, जो उसने सोचा था, उसकी माँ को लगा कि ये उसका कोई ख्वाब है जो इस बच्चे के कोख में होने के साथ साथ पल रहा था। माएँ जब अपने औलादों के बारे में सोचने लगती हैं, जब औलाद उनकी कोख में जन्म ले चुकी होती है, तो दरअसल वो अपने बच्चों का ज़हन बना रही होती हैं। उसकी माँ ने समझ लिया कि मेरा बेटा वही कुछ सोच रहा है जो मैं कभी ख्वाब में सोचा करती थी और ख्याल आते ही झटक दिया करती थी। फिर ये कि वो बेटा बहुत आगे निकल गया और एक दिन ऐसा हुआ कि जब आगे निकलने के बाद अब फिर उसने महसूस किया, बेटे ने, कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ कहा जाता है कि कोई बड़ा आदमी, कुछ नहीं तो कोई गांव का बड़ा आदमी। तो उसने कहा, गांव का सबसे पढ़ा लिखा आदमी तो मैं ही हूँ। हाँ, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। गांव का जो बड़ा है वो तो गंवार है, जाहिल है, अनपढ़ है, इसलिए कि वो चाहता ही नहीं है कि कोई आगे निकले। फिर आगे बढ़ा लड़का तो पता चला कि और भी रुकावटें हैं। फलां की तस्दीक शुदा कागजात ले आओ, फलां से लिखवा के ले आओ। तो उसने कहा, नहीं, समझ गया, मेरे रास्ते में यहाँ बहुत रुकावटें हैं। फिर उसने सोचा मैं वहां जाऊं जहां इस तरह की रुकावटें ना हो। फिर थोड़ा पीछे की तरफ गया, एक हुनर सीख लिया उसने, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बहुत मिले। वो जहां जहां भी गया वहां वहां एक कतार डिग्री याफ्ता लोगों की उसे नजर आई और उसने एक हुनर सीखा, उसकी तरबियत हासिल की। और जब खुद मुतमईन हो गया कि वो परफेक्ट है अपने काम में, फिर उसने बैरून मुल्क निकलने के रास्ते तलाश किए। उसे मिला रास्ता। उसके सारे कागजात मुकम्मल थे। बहुत तरीके से उसने काम किया हुआ था। उसने अपनी काबिलियत में इजाफा किया था। उसने 2-3 जबानें सीखी हुई थी। बस जहाज में बैठने की देर थी कि उसे पता चला कि तुम ऑफलोड हो, तुम नहीं जा सकते। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो पूछता कि क्यों, जबकि हाल ये था कि बिल्कुल उस
मिसरे की तरह के 2-4 हाथ जप के लबेबाम रह गया। उसने कोई सवाल नहीं पूछा कि बस ये लोग मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। जानना चाहा, पीछे खड़ा रहा, वापस तो नहीं मुड़ा कि क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे कम हैं, क्या चीज़ की कमी है, क्या रह गया है। मैंने कोई 2 नंबर काम ऐसा नहीं किया। मेरे पास वर्क करने का वीज़ा मौजूद है। मैंने जिन एजेंसियों से राब्ता किया, जिनके साथ काम किया, उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं थे। जब वो वापस आ गया बगैर किसी सवाल किए, क्योंकि वो जान लिया था कि बड़े लोगों से सवाल कभी नहीं पूछना चाहिए, तो उसे मालूम हुआ कि ये वो पहला शख्स नहीं है जिसे जाने से रोका गया है, और भी बहुत से लोग हैं। फिर उसे कुछ हिम्मत हुई कि चलो और लोगों के हालात देखते हैं, फिर आगे कुछ करते हैं, क्योंकि वो हिम्मत हारने वालों से, पीछे रहने वालों से तो नहीं था। ये हुई एक कहानी। ये हुई रोजगार की, आगे बढ़ने की, मेहनत की, जद्दोजहद की। बहुत से लोग हैं जो इस गांव के लड़के की तरह सोचते हैं, करते हैं, कर चुके हैं, माजी में निकल चुके हैं, बहुत आगे दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, और उनकी मेहनत से उनके मुल्क का नाम, उनके खानदान का नाम रोशन हो रहा है। अब एक और कहानी सुनिए। ये माशरे की कहानी है। एक लड़की की शादी हुई। शादी सोशल मीडिया पे दिखाई गई, सब कुछ सामने आया कि ये निकाह हो रहा है, मौलाना साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, दूल्हा साहब वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। लोगों का क्या है, उन्होंने तो जबान चलानी है और बात करनी है। लोगों ने औलियाओं अंबियाओं को भी नहीं छोड़ा है। आपकी बात, आप सामने आएंगे तो लोग आपको बोलेंगे, आपके बारे में बात करेंगे। जो गाली दे सकता है वो गाली देगा, जो दुआ दे सकता है वो दुआ देगा। जो कल्लाश होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं देगा, आपकी बात ही नहीं सुनेगा, आपको बंद करके आगे चला जाएगा कुछ और देखने के लिए, कुछ और सुनने के लिए। जिस लड़की की शादी का तस्करा है वो है डॉक्टर नबिहा अली खान, जो मोटिवेशनल स्पीकर कहलाती हैं। और शादी के चंद दिनों के बाद ये हुआ कि उनके हालात ऐसे हो गए या कर दिए गए कि उन्होंने सोचा कि मुझे फौरी तलाक ले लेनी चाहिए। क्यों तलाक का ख्याल उनके जहन में आया, जबकि उन्होंने शादी एक ऐसे शख्स से की थी जो बरसा बरस से उसके साथ काम कर रहा था, उठना बैठना खाना पीना। तो अटैचमेंट भी हो जाती है लोगों की, फिर समझ भी लेते हैं। और नबिया अली खान जो लोगों को मशवरे देती हैं, उन्हें नसीहतें करती हैं, वो कोई गलत फैसला तो नहीं करेंगी। नहीं, उनसे कोई गलत फैसला नहीं हुआ था। बात यह है कि लोगों की बातों से जो सोशल मीडिया पे की गई वो बहुत दिल बर्दाश्त हो गई। बात शादियां खत्म नहीं होती हैं, खत्म करा दी जाती हैं। मैंने बीबीसी पे बहुत पहले जब रेडियो का दौर था तो एक प्रोग्राम सुना था। उसमें पाकिस्तान के माशरे का तज्जिया कर रहे थे और बता रहे थे कि जब किसी की बेटी की शादी होती है तो शादी में जाके खा पी के बुरा भला कह के आ जाते हैं। खाने को जो खाते हैं, जो ठूसते हैं, उसको खा पी के बुरा भला भी कह के आ जाते हैं, हजम भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि देखते हैं ये शादी कब तक चलती है, आगे क्या होता है। कोई ऐसा हो जो दिल से ये दुआ दे देता है कि शादो आबाद रहो, खुश और खुशहाल रहो। लेकिन आम लोग जो होते हैं ना, ये बहुत आम लोग होते हैं, बहुत आम लोग होते हैं। उन्हें अल्लाह शऊर से नवाजता ही नहीं है, ना समझ देता है कि किसी के लिए कोई गलत बात नहीं सोचनी चाहिए। आप दूसरों के लिए सोचेंगे, अल्लाह ना करे कि वो आपके साथ हो जाए। दूसरों को खुश और कामयाब होता देखने की सोचेंगे या बात करेंगे तो आपको सब कुछ हासिल होगी, क्योंकि आप जिस शख्स के लिए सोच रहे हैं, जिसके लिए बात कर रहे हैं, उस पे आपका कोई इख्तियार नहीं है। वो भी उसी अल्लाह का बंदा है जिसके हम और आप हैं। तो अल्लाह ने तो कह दिया है कि मैं अपने हर बंदे से 70 माओं की ममता से ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर हम समझते हैं कि हम उसके नजदीक बहुत अहम हैं, तो वो शख्स जिसे हम हकारत से देख रहे हैं, कमतर समझ रहे हैं, वो भी उतने ही अहमियत का हकदार है उस खुदा के नजदीक जिसने हमें और उसे बनाया है और नवाजा है। समझ में आई बात? बात वाकई समझने की है और उससे ज्यादा दूसरों को समझाने की है। तो यह है कि एक होती हुई शादी जो बहुत खुशी के साथ की गई, दुल्हन बहुत खुश थी, लेकिन ये कि जो दुल्हन थी डॉक्टर नबिहा अली खान कुछ ज्यादा ही बोल गई कि खबरदार जो मेरे बारे में किसी ने बात की। अरे लोगों ने तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ा, नौज़ बिल्ला।
उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नबिया अली खान के ज़हन में ये बात आ जाए कि बस मैं तलाक ले लूँ, तलाक लेने का फ़ैसला कर लूँ। कि ये जो निकाह है नबिया अली खान का, वो कोई छोटी उम्र में हुआ नहीं है। वो पहले भी शादीशुदा रह चुकी हैं और अभी भी उन्होंने ये फ़ैसला किया है। लेकिन क्या लोगों की बातें, सोशल मीडिया के लोगों की बातें इतनी अहम होती हैं कि आप उसकी वजह से अपने आप को डिस्टर्ब करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो खातून नबिहा जो लोगों को समझदारी की बात बताती हैं, गो कि उनकी बहुत सी बातों से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इतना उन बातों को अपने आप पर ले लें। लोगों का काम एतराज़ करना है। आप बुरखे में रहेंगी, 7 ताले और 70 पर्दों में रहेंगी तो भी लोगों को चैन नहीं होगा। आप यूं ही सोशल मीडिया पर बैठकर उन्हें मशवरे देंगी तो भी उन्हें चैन नहीं होगा। अगर हम गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसी बात कहते हैं जिसके मायने या मतलब किसी शख्स को मालूम नहीं है, तो फिर वो कभी उसका मतलब नहीं जानने की कोशिश करेगा, बल्कि वो कहेगा पता नहीं क्या बक रही है। एक दफ़ा मेरी एक वीडियो पर किसी पख्तून भाई ने ये कमेंट्स किए कि मैडम हम उर्दू के टीचर नहीं हैं। तो बेटा सीख लो, अगर टीचर नहीं हो तो कुछ सुन लो, कुछ समझ लो, बोलना आएगा। 4 बड़े लोगों से जब ज़िंदगी में वास्ता पड़ेगा और तुम्हारा मुँह खुलेगा तो पता चलेगा कि तुम क्या हो। हज़रत अली ने कहा था आदमी अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। वाक़ई आदमी की शनाख्त उसकी ज़बान है। जब आप बोलते हैं तो पता चल जाता है कि आप क्या हैं। तो हमेशा वही बोलें जिससे दूसरों को तो फ़ायदा हो ना हो, आपको कोई नुकसान ना हो। अगर आप कोई ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो, तो यकीनन उससे आपको भी फ़ायदा होगा। ये निज़ाम कुदरत का है, खुद सोचना है कि क्या रास्ता सही है और क्या गलत है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए ऑल-फॉल लोगों को बकना शुरू कर दें। इंसान हिम्मत हार जाता है बाज़ औक़ात और वो सोचता है कि ये शायद मैंने गलत कर लिया, लेकिन नहीं। आपके जो हालात हैं, उसे आप बेहतरीन अंदाज़ से जानते हैं, हम नहीं जानते, या सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं, वो नहीं जानते कि असल बात क्या है। आखिरी फ़ैसला आपका ही होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आप में कितनी हिम्मत है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लोगों का काम है बोलना, लोग यकतरफ़ा बात करते हैं, लिहाज़ा कभी भी हिम्मत ना हारें। ये बात इसलिए करनी पड़ी कि क्या लोगों के कहने पर शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं, घर ख़राब होते हैं, यकीनन होते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है। आपको अपने पार्टनर को ये समझाना पड़ता है कि देखो ये दुनिया के लोग हैं, असल मामला, असल मसला मेरा और आपका है। कभी भी इस तरह की बात हो तो किसी तीसरे को दरमियान में ना लाएँ। तीसरे के आने से मामला ख़राब ही होता है। डॉक्टर नबिया अली खान जो सोशल मीडिया की पर्सनालिटी हैं, वो अपनी शादी को बजाय नमूद नुमाइश के, दिखावे के और कुछ गलत बयानी से भी उन्होंने काम लिया है कि उनका कपड़ा इतना महंगा था और वो था भी नहीं। बाद में बात की वजाहत भी उन्होंने की। सादगी के साथ वो बस अगर कर लेती अपने निकाह की तकरीब और ज़रूरी जो लोग हैं उनको बुला लेती, जो उनके करीबी, तो शायद इतना तूफ़ान ना मचता। अगर आप सड़क पे खड़े होंगे, सोशल मीडिया एक सड़क ही है, अगर आप वहाँ पे खड़े हो जाएँगे, ज़ाहिर है जो गुज़रेगा वहाँ से वो आपको देखेगा। कोई आपके सामने से गुज़र जाएगा, कोई गाड़ी में बैठ के गुज़र जाएगा। सामने वाले को तो आप देख सकते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर से जो देखता हुआ आपको गया है, आपको नहीं पता कि उसके अंदर कौन है, उसकी सोच क्या है, उसके ज़हन में क्या है। तो ये है मुख्तसर कहानी, इसमें पूरे मुआशरे का हाल है। इस हाल से खुद को अलग रखना है, महफूज़ रखना है, बाकी सब कुछ अल्लाह के हवाले।